लंबे समय से जीआरपी की आंखों में धूल झोंक ट्रेनों में सफर कर रहे मुसाफिरों को जहर खुराना का शिकार बनाने वाले आसिफ को मुरादाबाद की जीआरपी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। कुख्यात आरोपी आसिफ के ऊपर मुरादाबाद सहित अन्य प्रदेशों में भी मामले दर्ज हैं। आसिफ मुरादाबाद की जीआरपी पुलिस के लिए इसलिए भी चैलेंज बना हुआ था क्योंकि अभी कुछ माह पहले दिल्ली से मुरादाबाद आ रही एक परिवार के सदस्यों को आसिफ ने अपना शिकार बनाया। पॉइजन ज़्यादा देने की वजह से परिवार के एक सदस्य की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई थी, जिसके बाद कुछ ही समय बाद एक महिला अधिवक्ता को भी आसिफ ने अपना शिकार बनाया और 1 लाख रुपए की लूट को अंजाम देकर फरार हो गया। कई मामलों में मुरादाबाद की जीआरपी में आसिफ के खिलाफ मामले दर्ज थे। आसिफ अकेला ही इस वारदात को अंजाम नहीं देता था, उसके साथ अमरोहा की रहने वाली शबनम भी उसकी सहपाठी साथी पार्टनर थी, जो उसके साथ वारदात को अंजाम देने में साथ रहती थी। मुखबिर की सूचना पर कल जीआरपी पुलिस को ये मालूम हुआ कि शातिर अपराधी आसिफ मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर जा बैठा है और किसी मुसाफिर को अपना शिकार बनाने की तलाश में है। आसिफ अमूमन इस तरह से लोकेशन डिसाइड करता था जहां वो सीसीटीवी कैमरे की नज़र में ना आए, लेकिन रात वो मुखबिर की नज़र में आया और मुखबिर ने जीआरपी को सूचना दी। जीआरपी ने घेराबंदी कर आसिफ को पकड़ने की कोशिश की तो उसने पुलिस के ऊपर कई फायर झोंक दिए। सेल्फ डिफेंस में पुलिस फायरिंग की और एक आसिफ के जा लगी, जिसके बाद आसिफ को गिरफ्तार कर मुरादाबाद के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल माना यह भी जा रहा है कि आसिफ की गिरफ्तारी से जहर खुराना गिरोह के सदस्यों को और भी जो सक्रिय है उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि आसिफ ने पूछताछ में कई खुलासे किए और उसने बताया कि वो किस तरीके से ट्रेन में सफर कर रहे लोगों को अपना शिकार बनाते थे। फिलहाल पुलिस का यह मानना है कि आसिफ की गिरफ्तारी से इस तरह की घटनाओं में जरूर कमी आएगी। अमरोहा के बावनखेड़ी की कातिल शबनम को लोग शायद ही भूल पाएंगे। अब अमरोहा की एक और शबनम सामने आई है, जो कातिल तो नहीं लेकिन लुटेरी है। ये शबनम ट्रेनों में यात्रियों को नशीले पदार्थ का सेवन कराकर लूट की वारदात को अंजाम देती है, जिसके साथी को मुठभेड़ के बाद जीआरपी ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जीआरपी अब शबनम की तलाश में जुट गई है। दरअसल ये मामला कुछ यूं है कि चलती ट्रेन में मुसाफिरों को अपना शिकार बनाकर उनसे नकदी और आभूषण लूटने वाले फरार आरोपी को जीआरपी ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है, जबकि अमरोहा की रहने वाली उसके साथी शबनम अभी फरार चल रही है। देर शाम रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर कटघर थाना इलाके के रामगंगा नदी के पास रेलवे आउटर पर जीआरपी मुखबिर की सूचना पर पहुंची तो आसिफ नाम का आरोपी ट्रेन में किसी के साथ वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, जिसकी घेराबंदी कर पुलिस ने पकड़ना चाहा तो आसिफ ने खुद को घिरता देख फायरिंग कर दी। जीआरपी की आत्मरक्षा में चली गोली आरोपी के पैर में जा घुसी और वो घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा और उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। एक अभियुक्त है जो कि हमारे पानबाग में पहले भी लगभग जनवरी के आसपास इसने एक घटना किया था। विशेष रूप से ये जहरखुरान है और ये ट्रेन में यात्रियों को पानी में तथा चाय में पॉइजन दे करके उनको बेहोश करके उनकी माल को लूट करता था, उनको चुरा लेता था। ये एक पहली घटना है प्रकाश में जब आई, जब ये ट्रेन गजरौला से चांदपुर की तरफ जा रही थी तो 2 वकील बंधु थे, उसमें इसने उनको चाय पिलाया और इसके साथ एक और लड़की काम करती जिसका नाम शबनम है, सहाअभियुक्ता है वो, और इन दोनों ने चाय पिला के उनको बेहोश किया और उनके पास 1 लाख रुपए थे, उसको लूट लिया। उनको हरिद्वार में जाकर के होश आया और वहाँ से फिर जब वापस आए तो उनकी निशानदेही पे वो मुकदमा लिखा गया और इनको गिरफ्तार किया गया, जिनने पहचाना इनके पास से पैसे बरामद हुए। दूसरी घटना अभी ये लगभग 20-25 दिन पहले दिल्ली में इन्होंने किया। 2 पति-पत्नी थे और ये गजरौला के पास के रहने वाले थे, आ रहे थे। इसने उसमें पॉइज़न दिया और उसमें पॉइज़न अधिक हो जाने की वजह से
वो वहीं ट्रेन से गिर गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई और पत्नी बेहोशी हालत में मंडी धनौरा तक गई। वहाँ उसे जब होश आया तो उसे वापस लाया गया, तो उसको पता चला कि उसके पति की डेथ हो गई है। फिर हो सके आने पे उसको इनके फ़ोटो दिखाए गए, तो उसने पहचाना कि हाँ, यही दोनों लोग थे। और इनकी दिल्ली पुलिस में, क्योंकि वो घटना दिल्ली की थी, दिल्ली को ट्रांसफ़र की गई, तो दिल्ली पुलिस भी तलाश कर रही थी। परंतु मेरे मुखबिर द्वारा ये सूचना मिली कि कल फलाँ नाम का अभियुक्त, जो कि इस तरह घटनाएँ करता है, वो कटघर जो यार्ड है वहाँ पर इस चक्कर में है कि कोई ट्रेन रुके और वहीं से बैठ कर के, क्योंकि ये ट्रेन में कैमरे की में नज़र में नहीं आना चाहता था, इसलिए ऐसी जगह से ट्रेन में चढ़ता था जहाँ कैमरे ना हों। तो वहाँ पर ये आसानी से वो चढ़ सकता था, उसे वहाँ पर था। और हमको जो ये सूचना मिली तो उसमें जाल बिछाया गया और जब इसको घेरने की प्रयास किया गया तो इसने अपने असलहे से फायर किया, जिससे बाद में जब हमारे आत्मरक्षा के अधिकार में जब फायर किया गया, इसके दाहिने पैर में घुटने से नीचे गोली लगी और गिरफ्तार किया गया। तो के तमंचे से एक खोखा जो उसकी बैरल और नाल में था तथा 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं और इसने कबूल किया कि हाँ, मैं इसी उद्देश्य से आया था। मुझे नहीं पता था कि पुलिस यहाँ लगी हुई है और जिससे कि मैं पकड़ा गया। हाँ, ये बताया कि मैं करता रहता हूँ इस तरह। हाँ, मैं पेशेवर हूँ और मैं इस तरह से इसमें पारंगत हूँ, मैं इस तरह की घटनाएँ करता हूँ। परंतु हमारे वहाँ इसके 2 ही अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, 388, 379 आईपीसी में और 328 और 379 आईपीसी में। इसके साथ-साथ अन्य जगहों पे भी इसका आपराधिक इतिहास है।